एसआईआर पर मुश्किल में फंसे चुनाव आयोग ने अब इसे पूरे देश में कराने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने इसके लिए नियम और शर्तें भी तय कर ली हैं। इसके साथ ही ईवीएम में भी बदलाव की बात कही है। तो क्या है एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी और ईवीएम में हो रहे हैं क्या बदलाव, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही ईवीएम में बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। ईवीएम पर अब उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनका कलर फोटो भी लगाया जाएगा। आयोग का कहना है कि हम नाम वाले उम्मीदवारों की वजह से अक्सर मतदाताओं को कंफ्यूजन होता है। इसके समाधान के लिए अब ईवीएम पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर भी लगाई जाएगी। उम्मीदवारों का चेहरा फोटो स्पेस के 3/4 हिस्से में होगा, जिससे उनकी शक्ल बेहतर तरीके से दिखाई दे और मतदाता अपने पसंदीदा कैंडिडेट की सही से पहचान कर उसे वोट कर सकेंगे। इसके अलावा सभी कैंडिडेट और नोटा के क्रमांक को भी ईवीएम पर गहरे फॉन्ट में छापा जाएगा। इसका फॉन्ट साइज 30 होगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों के नाम और नोटा को एक ही फॉन्ट और फॉन्ट साइज में प्रिंट किया जाएगा, जिससे मतदाताओं को उन्हें पढ़ने में आसानी हो। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग गुलाबी रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल करेगा। इन सभी बदलावों की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के साथ हो रही है। इसके अलावा एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग ने तस्वीर साफ कर दी है। चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर करा रहा है। देश भर में एसआईआर के लिए 2002 से 2004 को कट ऑफ डेट माना जाएगा, यानी जिन लोगों के नाम 2002 से 2004 तक की वोटिंग लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें सिर्फ गणना प्रपत्र भरना होगा। ज्यादा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जिनके नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल किए गए हैं या नए मतदाता हैं, उन्हें वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो दस्तावेजों की सूची जारी की जाएगी, उसमें से किसी एक को देना होगा। इस बीच खबर आ रही है कि चुनाव आयोग जल्द ही देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने की तारीख तय करेगा। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा गया है कि वो अपने राज्यों की वोटर लिस्ट तैयार रखें। ये वोटर लिस्ट पिछली बार एसआईआर के बाद छपी थी। कुछ राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने तो अपनी वेबसाइट पर पिछली एसआईआर के बाद वाली मतदाता सूची डाल भी दी है। इस बार चुनाव आयोग की तरफ से एक नए घोषणा पत्र की भी व्यवस्था की गई है। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार वोटर बनना चाहते हैं या जो दूसरे राज्य से आकर यहाँ रहने लगे हैं। उन्हें ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि उनका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था। उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का कोई कागज भी देना होगा। घोषणा पत्र में एक और विकल्प दिया गया है। अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो, तो उन्हें अपने माता पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान के दस्तावेज जमा करने होंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।